मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे YouTube चैनल स्टडी वाले भैया को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज हम लोग रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग। दिए हुए क्वेश्चन जितने सारे हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन 12 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 12/1 भी लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, और जो आंसर आता है वही हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये गया ऊपर 1, ये आया डिनोमिनेटर में, हो गया 12। तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/12। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 3 हो गया न्यूमरेटर में, और 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक। -4/7 का इसी तरह होगा, 7 चला जाएगा ऊपर और -4 नीचे, या फिर इसको -7/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर है नहीं। ये 2 टर्म दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर का। अब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाएंगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना ऐसा ही आसान हो जाएगा। तो इसका हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 × 13 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में -3 × -7। न्यूमरेटर में 2 टर्म नेगेटिव है, इसलिए जब इवन नंबर का टर्म होता है नेगेटिव वाला तो वो हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका आंसर। 21 ऊपर हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 × 8, 8 3 24, 2 8 104, 104। ये इसका हो गया ये वाला टर्म 21/104 के फॉर्म में लिखा गया। अब इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये टर्म किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/104 डिवाइडेड बाय 21। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर इवेल्यूएट द फ्लोइंग। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक रेशनल नंबर का टर्म दिया हुआ है, बहुत सारा टर्म है, उसके बीच में बहुत सारे साइन हैं। तो ये टर्म और साइन को ध्यान में रखते हुए कुछ जो भी रेशनल नंबर के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे निकालना है ताकि बहुत इजी तरीके से निकाला जा सके। तो हम लोगों के पास 2 प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम लोग को क्या कॉमन खोजना होता है। अगर किसी का न्यूमरेटर और फिर दूसरे का डिनोमिनेटर, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो वैसे खोजेंगे, नहीं तो दूसरे का पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर, ऐसे में अगर कोई कॉमन मिलता है तो वो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग खोजते हैं। लेकिन जब सब्सट्रैक्शन या एडिशन का होगा तो उसमें हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में कॉमन खोजेंगे। इस तरह करके हम लोग इसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगाते हैं और इस तरह से हम लोग कुछ कॉमन खोजते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को इसको देखना होगा कि ये जो टर्म है 2/5, ये और कहीं यूज है नहीं है।
-3/7 ये और कहीं यूज है? यहाँ पर है, यहाँ पे भी यूज है और यहाँ पे भी यूज है। यहाँ पर किस लिए यूज है? यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यूज है। यहाँ पे किस लिए यूज है? यहाँ भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और हम क्यों कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? कोई भी अगर ऑपरेशन हो रहा है मैथमेटिकल में तो सबसे पहले क्या होता है? अगर एडिंग हो, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसलिए इसके साथ अगर हम तुरंत जोड़े तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? सबसे पहले क्या इसके साथ ऑपरेशन होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो 3/7 -3/7 यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, -3/7 यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 3/7 जो है वो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के साथ क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके इसको हम कॉमन ले सकते हैं -3/7 को। तो सबसे पहले -3/7 को कॉमन लिए, 2/5 यहाँ हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके आगे -3 तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस 3/5, ये 3/5 ये अगर कॉमन लिए तो सिर्फ यही बचा ना, ये हो गया। अब ये पूरे टर्म में बचा क्या? ये हम लोग यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, बचा क्या? ये वाला टर्म खाली बचा। तो यहाँ लिख देते हैं -1/14 लिख दिए। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसलिए -3/7 ये दोनों का अगर हम करें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, सेम रहेगा तो 5 हो गया एलसीएम इसका। इसलिए इधर 2 + 3 कितना हो जाएगा? इधर 5 और इधर कितना? -1/14। फिर से देखते हैं इसका बराबर कितना होगा? -3/7 इंटू 2 + 5 5/5 -1/14। 5/5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? -3/7 -1/14। अब ये दोनों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना? 7 और 14 का हो गया 14, इधर हो गया -6, ये माइनस माइनस यहाँ हो गया 14 14 1 कितना हो गया? माइनस 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 इधर -6 और -1 सेम साइन वाला है तो क्या हो जाएगा? ऐड होता है और जो साइन रहता है वो रह जाता है। तो -7/14 ये हो गया कटा, 7 14 को 2 बार से काट देगा इसलिए हो जाएगा -1/2। तो इसका आंसर कितना गया? -1/2। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज किए और एक और यूज की, क्योंकि ये वाला टर्म ये दोनों टर्म तो कहाँ था? लास्ट में था। ये टर्म क्या था? बीच में था। लेकिन कम्यूटेटिव में क्या होता है कि हम लोग इधर से इधर भी कर सकते हैं। तो एक यूज किए डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा किए कम्यूटेटिव। तो 2 प्रॉपर्टी इसमें यूज किए। आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरह का है। इसमें देखते हैं सबसे पहले ये 9/8 और 9/8 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में मतलब ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले दोनों में हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 8/9 को हम लोग कॉमन निकाल लिए तो कितना हुआ? 5/4 और ये कितना है? माइनस इसका ले लेते हैं -9/5। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अब हम लोग दोनों के बदले ये वाला टर्म हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब प्लस लास्ट में 5/6 अलग से लिख दिए। अब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8/9 5 यहाँ पे फिर से कॉमन हो जा रहा है, 5 रहने देते हैं। ऊपर में हो गया कितना? 4 - 9 प्लस 5/6। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5/5 प्लस 5/6। अब ये 5/5 कितना हो जाएगा? 1, लेकिन यहाँ माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? -8/9 प्लस 5/6 दोनों का हम लोग कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 18।
ये वाला और इसका कॉमन लेते हैं, यहाँ 18 हो जाता है। अब इसको 18 को 9 से डिवाइड किए 2 और इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना हो गया 16, लेकिन ये माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन पहले हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस हो गया। 18 को 6 से डिवाइड किए 3, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 15। अब इसका आंसर कितना हो गया, माइनस साइन बड़े के साथ है, माइनस लगेगा। 16 में 15 गया 1 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर ये आ गया। यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई भी प्लस का साइन नहीं है, इसमें सारा जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, सारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो इसमें अब हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का हम लोग कॉमन खोजेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर के साथ किसी का न्यूमरेटर कॉमन है कि नहीं वो देखता था। इसका न्यूमरेटर कॉमन है, ये दोनों टर्म को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये उठ के इधर आ सकता है, ठीक है। अब क्या है, किसी और का जैसे इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर है, इसका कॉमन किसी न्यूमरेटर से मिल रहा है तो देखते हैं इसका से मिल रहा है, कॉमन हो जा रहा है कुछ। 15 और 30 लगभग कॉमन चीज़ है, तो करके देखते हैं। -3/7 ये वाला टर्म उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ, तो हो जाएगा कितना 7/12। इसका एक साथ ऑपरेशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला टर्म को इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा 14/15 मल्टीप्लिकेशन -30/35, इसका एक साथ करेंगे। फिर आगे देखते हैं कैलकुलेशन करके, ये वाला ब्रैकेट के अंदर जितना उसको करते हैं, कितना हो जाएगा इसका 12 × 7, 12 × 7 कितना होता है 84, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा माइनस, और इतना हमको करने का जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ से कट गया। इसमें क्या होगा 7 से 7 कट गया तो यहाँ 1 1 हो गया। तो अब इसका आंसर डायरेक्ट लिखा जाएगा क्या, और ये 3 12 को काट देगा, यहाँ हो जाएगा 4। ऊपर क्या हो गया माइनस साइन माइनस रह गया, इधर भी 1 ही रहा, इधर भी 1 रहा तो 1 हो गया, और नीचे में 4 हो गया। तो इसका पूरा टर्म हो गया -1/4। यहाँ पर देखते हैं ये 15 कटेगा किससे, 30 से कटेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 14 × -2 डिवाइडेड बाय 35 बराबर कितना हो जाएगा माइनस ये टर्म, ये माइनस टर्म दोनों मल्टीप्लिकेशन होके हो जाएगा कितना पॉजिटिव